हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स तड़का। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित। तो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं टिफर 2023 के बारे में, जिसका एग्जाम तुम्हारा 11 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि तुम्हारा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और तुम्हें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, या तुम लास्ट के 2 डेज में क्या रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था जो लास्ट टिफर एग्जाम था, टिफर 2022, उसके अंदर मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था। मैंने भी वो एग्जाम क्वालिफाई किया था, तो मेरी स्ट्रेटजी क्या रही थी पेपर अटेम्प्ट करने की। हम तीनों चीज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न यहां क्या होगा कि तुम्हें 2 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। यहां जो मैं टिफर का जो पीएचडी एग्जाम है उसकी बात कर रहा हूं। आई पीएचडी के लिए क्या होगा कि तुम्हें बी सेक्शन डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, पर मैंने पीएचडी के लिए दिया था, तो मैं जो बातें शेयर कर रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के अंदर, वो पीएचडी वाले एग्जाम के लिए शेयर कर रहा हूं। तो देखो, ए पार्ट के अंदर क्या होगा, तुम्हें यहाँ पे 25 क्वेश्चन मिलेंगे। 25 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन की वैल्यू होगी 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ टोटल 75 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। बी पार्ट में क्या होगा, टोटल 15 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स होंगे। तो तुम्हें यहां से भी टोटल मार्क्स मिल सकते हैं 75। पार्ट ए के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी -1 की। मीन अगर तुम एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसकी वजह से तुम्हारा 1 नंबर माइनस में जाएगा। बट बी पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बी पार्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग 0 है। इसका मतलब बी पार्ट में तुम्हें सभी 15 के 15 क्वेश्चन आंसर करके आने हैं। ठीक है, ए पार्ट के अंदर तुम्हारे 25 क्वेश्चन होंगे, मीन 75 मार्क्स। बी पार्ट के अंदर 15 क्वेश्चन होंगे, ईच फॉर 5 मार्क्स। सो टोटल मार्क्स विल बी 75 एंड 75 150। 150 मार्क्स के लिए तुम्हें टाइम मिलेगा 3 आवर्स का। अब बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर से पहले बात कर लेते हैं अब लास्ट 2 डेज में क्या कर सकते हैं। लास्ट के 2 डेज में आपको अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने चाहिए और आप नेट के पीवाई को रिवाइज कर सकते हैं। गेट के नहीं, सिर्फ नेट के पीवाई को रिवाइज कर सकते हैं और टीआईएफआर के पीवाई को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इनको जब रिवाइज कर रहे हो तो आपको ये सब बहुत फास्टली रिवाइज करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन पे तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो तुम उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं, तुम्हें ये सब बहुत फास्टली रिवाइज करना है। इसके बाद बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। पेपर के अंदर तुम्हारे पास ऐसे 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तुम्हें क्या करना है, पेपर के अंदर 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे, इजी, मॉडरेट और टफ। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें सिर्फ इजी क्वेश्चन ही करने हैं। पेपर के अंदर 40 क्वेश्चन होंगे टोटल। 40 से अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 क्वेश्चन तुम्हें इजी मिलेंगे। तो तुम्हें सबसे पहले वो इजी क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, प्रत्येक पेपर का सिलेबस सेम है, नेट का, गेट का, टिफर का, जेस्ट का, ऑलमोस्ट बारक का सिलेबस सेम है। बट डिफरेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है। वो एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है तो तुम्हें सिलेबस से ज्यादा एग्जाम पैटर्न पढ़ने की भी जरूरत है। ठीक है, हर पेपर को क्वालिफाई करने का तरीका होता है उसका एग्जाम पैटर्न समझना। ठीक है, कि उसको उसके अंदर तुम्हें कैसे मूव करना है कि तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। अगर हम बात करें टिफर एग्जाम की, तो इसके अंदर 40 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए तुम्हें 180 मिनट्स मिलेंगे, मीन तुम्हें 3 आवर्स मिलेंगे। तो तुम्हारा ईच क्वेश्चन के लिए ऑलमोस्ट तुम्हारे पास कितने मिनट है, 5 मिनट है। बट बारक के अंदर, गेट के अंदर, नेट के अंदर ऐसा नहीं होता है। वहां तुम्हारे पास बहुत कम टाइम होता है ईच क्वेश्चन के लिए, तुम्हें वहां सिलेक्टिव होना पड़ता है। बट यहां ऐसा नहीं है, यहां तुम्हारे पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। तो तुम्हें क्या करना है, ये पेपर भी राउंड सिस्टम के अकॉर्डिंग ही तुम्हें अटेम्प्ट करना है। पहले राउंड में तुम सिर्फ इजी क्वेश्चन करोगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन करने के बाद तुम सेकंड राउंड लोगे, उसमें तुम मॉडरेट वाले क्वेश्चन करोगे। उसके बाद तुम्हारे पास और टाइम बचता है तो तुम टफ क्वेश्चन ट्राई करोगे। और ये सब करने के बाद तुम्हें लास्ट के 15 to 20 मिनट के अंदर क्या करना है, जो तुमने जितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 40 में से चाहे तुम 20 कर रहे हो, 25 कर रहे हो,
तुम्हें वो क्वेश्चन अच्छे से चेक करने हैं। इस पेपर में तुम ध्यान रखोगे कि जो क्वेश्चन तुमने किया है वो कहीं तुमने सिली मिस्टेक की वजह से गलत नहीं कर दिया। क्यों? क्योंकि टिफर के क्वेश्चन इजी नहीं आते हैं गैट की तरह या बारक की तरह। टिफर के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि कोई टाइम लगा के आपने एक क्वेश्चन सोल्व किया है तो उसका आंसर या फिर जो सिली मिस्टेक है वो आपने उस क्वेश्चन में ना की हो, जिसकी वजह से आपका वो क्वेश्चन क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो आप राउंड सिस्टम फॉलो करते हुए चलेंगे। सबसे पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद टफ क्वेश्चन करेंगे। लास्ट के 50 to 20 मिनट में चेक कर लेंगे कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें कोई सिली मिस्टेक नहीं है। और जो पार्ट बी है जहां कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहां आपको क्या करना है, सारे ऑल क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। और इस एग्जाम के अंदर तुम्हारे सारे क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, एमसीक्यू होने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तुम ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला सिस्टम भी यूज कर सकते हो कि तुम्हारा डायमेंशन एनालिसिस कहीं लग रहा है या तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो उसको भी फॉलो करके तुम काफी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और इसके अंदर काफी क्वेश्चन तुम्हें ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो ग्राफ से रिलेटेड है या फिर कह दीजिए जो ऑप्शन से हो जाएंगे, डायमेंशन से हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें, जो तुम इजी क्वेश्चन में काउंट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें अच्छे तरीके से हैंडल करके आने, ठीक है। और हो सकता है एग्जाम के अंदर ऐसा हो कि तुम्हें कुछ क्वेश्चन बहुत टफ मिले जिसके ऊपर तुम 30 मिनट तक अप्रोक्स वेस्ट कर दो। ये गलती तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। पहले तुम्हें इजी करना, फिर मॉडरेट करना, उसके बाद टाइम बचे तो टफ क्वेश्चन कर लेना। वरना ट्राई करो टफ क्वेश्चन तुम एक बार के लिए फर्स्ट सेकंड राउंड में स्किप करके ही चलो। और टिफर के एग्जाम में ये आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि जो नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन है, ए पार्ट के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन है, उसमें आप ओनली वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिन पे आप कॉन्फिडेंट है। अगर आप दो ऑप्शन तक पहुंच पा रहे हैं, ए बी सी डी से किसी दो ऑप्शन पे पहुंच पा रहे हैं, दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद, तो आप उसके अंदर रिस्क ले सकते हैं। बट अननेसेसरी रिस्क आप नहीं लेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन अपनी मर्जी से अटेम्प्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। ए पार्ट के अंदर, बी पार्ट में आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट वो लास्ट में, बिकॉज बी पार्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ सारे क्वेश्चन आपके क्या होने वाले हैं, एमसीक्यू होने वाले हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस। मैंने भी 2022 का जो एग्जाम वो अप्रोक्सीमेट 17 या 18 दिसंबर को हुआ था या 12 दिसंबर को हुआ था, इस अप्रोक्सीमेट हुआ था, जिसका रिजल्ट फरवरी 2022 में हमें मिला था। ये एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया था। तो इसका मेरा एक्सपीरियंस देख लेते हैं। मेरी प्रिपरेशन भी इस टाइम नॉर्मली थी, ठीक है, बट मेरा अटेम्प्ट करने का तरीका अच्छा था। मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्ट किया था पार्ट बी से। पार्ट बी से मैंने स्टार्ट किया था और सिर्फ मैंने इजी क्वेश्चन ही किए थे। पार्ट बी को अटेम्प्ट करने के बाद मैं पार्ट ए पे गया, वहां भी मैंने इजी क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे। सारा पेपर करने के बाद मैंने इनको रिवाइज किया कि जो मैंने क्वेश्चन किए हैं वो मैंने कहीं सिली मिस्टेक से गलत तो नहीं कर दिए हैं। उसके बाद मैंने बी के अंदर जितने क्वेश्चन मेरे रह गए थे, बाकी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए थे। एज बी पार्ट के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। एक बात ये और ध्यान रहे, तुम्हें जितना मैंने पिछले पेपर में देखा, तुम्हें वहां 3 सेक्शन नहीं मिलेंगे, तुम्हें वहां ओनली 2 सेक्शन ही मिलेंगे, ठीक है। तुम्हारे जो कंप्यूटर तुम्हें दिया जाएगा एग्जाम के लिए, उसके अंदर केवल 2 मोड होंगे, 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें 3 पार्ट मिलेंगे, तुम्हें कोई पार्ट छोड़ना नहीं, तुम्हें वहां सिर्फ 2 पार्ट मिलने वाले हैं और दोनों पार्ट तुम्हारे लिए अटेम्प्ट करने नेसेसरी होने वाले हैं। तुम्हें टिफर एग्जाम काफी चॉइसेस देता है, ठीक है। टिफर एग्जाम के थ्रू तुम टिफर मुंबई में एडमिशन ले सकते हो, TIFR हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हो, ICTS बेंगलोर में एडमिशन ले सकते हो, NCRA पुणे में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और एक सारे काफी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, काफी टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है। जहां तुम्हारा टिफर मुंबई की अगर बात करो तो यहाँ थ्योरेटिकल फिजिक्स की ब्रांच काफी स्पेशल मानी जाती है, ठीक है। तो काफी तुम अच्छे इंस्टीट्यूट में PhD में अपना करियर परस्यू कर सकते हो। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, आप नेट की PYQ रिवाइज कर सकते हैं, आप टिफर के PYQ रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 2 डेज के अंदर आप यही करेंगे और अच्छी तरीके से 11th को अपना एग्जाम देके आएंगे। एग्जाम के अंदर
फियर फैक्टर से बिल्कुल दूर रहना है, बिकॉज पेपर पैटर्न टफ होने वाला है। तो ऐसा नहीं हो कि तुम एग्जाम के क्वेश्चन देख के ही घबरा जाओ, तुम्हें लास्ट सेकंड तक पेपर अटेम्प्ट करते रहना है, ठीक है। अपना 100% वहां पर पुट करके आना है, तभी तुम टिफर क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। और इसके बाद टिफर अपनी कोई आंसर की नहीं देता है कि कौन सा क्वेश्चन सही था या कौन सा क्वेश्चन गलत था, ना टिफर तुम्हें कट ऑफ बताएगा। टिफर कभी भी अपनी कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करता। टिफर डायरेक्टली एक लिस्ट निकालता है जिसके अंदर सिलेक्टेड कैंडिडेट की वो लिस्ट होती है, उसके बाद तुम्हें इंटरव्यू कॉल आते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस रहता है जो हम टिफर एग्जाम के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं, बट फिलहाल तुम्हारा कंप्लीट फोकस होना चाहिए 11th वाले एग्जाम पे। 11th को आपको जो एग्जाम है अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट्स रिवाइज कीजिए, नेट और टिफर के पीवाई को रिवाइज कीजिए और 11 दिसंबर के एग्जाम के लिए अपीयर होइए। पेपर पैटर्न मैं आपको बता चुका हूं, मेरा एक्सपीरियंस मैं बता चुका हूं। ये काफी लेंथी पेपर होता है, लेंथी होने का मतलब टाइम तुम्हारे पास काफी होता है। क्वेश्चन छोटे छोटे भी होते हैं काफी, और काफी बड़े भी होते हैं। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो क्वेश्चन आप करें वो अच्छे तरीके से चेक कर लें, और कोई डाउट आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बिना डरे अच्छी तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करके आइएगा। फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।